अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। अवधूत शिव जी है बोला, गजानन मस्त चिलम वाला। अवधूत शिव जी है बोला, अवधूत शिव जी है बोला, गजानन मस्त चिलम वाला। अवधूत शिव जी है बोला। ओम परब्रह्म स्वरूपाय स्वयं शंकराय श्री गजानन महाराजाय नमो नमः। ओम परब्रह्म स्वरूपाय स्वयं शंकराय श्री गजानन महाराजाय नमो नमः। इसीलिए गाया कि अवधूत शिव जी है बोला, गजानन मस्त चिलम वाला। अभी क्या बोला? ओम परब्रह्म स्वरूपाय स्वयं शंकराय श्री गजानन महाराजाय नमो नमः। जो परब्रह्म स्वरूप थे स्वयं शंकर से तेज गजानन महाराज एक अवतार लितो से। समझा? सेगांव के गजानन महाराज की मैं बात कर रहा हूँ। तिरुपति के बाद कोई दूसरा स्थान है तो सेगांव के गजानन महाराज इतना भव्य है। एक बार जाके जरूर दर्शन करना। साक्षात शिव के दर्शन के बराबर है, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर है। ठीक है, तो फिर से बोलते हैं ओम परब्रह्म स्वरूपाय स्वयं शंकराय श्री गजानन महाराजाय नमो नमः। नारेश्वर के जो रंगवदूत महाराज थे वो भी वही थे। ओम परब्रह्म स्वरूपाय स्वयं शंकराय श्री रंगवदूत महाराजाय नमो नमः। ओम परब्रह्म स्वरूपाय स्वयं शंकराय श्री रंगवदूत महाराजाय नमो नमः। विश्वनाथ अवधूत हो गए उनके बाद सूरत में। ओम परब्रह्म स्वरूपाय स्वयं शंकराय श्री विश्वनाथ अवधूताय नमो नमः। ओम परब्रह्म स्वरूपाय स्वयं शंकराय श्री विश्वनाथ अवधूताय नमो नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। किसी भी सन कोई भी लोग, चाहे सत्युग हो, द्वापर युग हो, कलयुग हो या त्रेता युग हो, कोई भी युग हो, ऑलवेज इस धरा के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर 9 अवधूत होते हैं। 9 अवधूत। ठीक है, वो अवधूतों के अवधूत है वो महादेव स्वयं शिव है। ठीक है, इसीलिए हमने पुकारा कि क्या बोला? ओम परब्रह्म स्वरूपाय स्वयं शंकराय श्री गजानन महाराजाय
नमो नमः। लेकिन हम क्या गलती करते हैं? हाँ, ऋषि का खूर देखने जाते हैं और नदी का मूल देखने जाते हैं। इसलिए जो साक्षात स्वयं शंकर के स्वरूप होते हैं उसका हम अनुभव करने से रह जाते हैं। इसीलिए भक्ति के मार्ग में शंका और कुशंका है ही नहीं, प्रश्न भी नहीं है। हाँ, गुरु के सामने बैठने से वो आपके मन की बात समझ ले, वो गुरु है। ठीक है ना? फिर भी कई बार जरूरी भी होता है कि गुरु को अपने मन की बात बताया जाए। जीवन में एक बार बताना चाहिए गुरु को अपने मन की बात। बस एक बार बता दिया काफी होता है। फिर परमात्मा और गुरु के ऊपर छोड़ दो। ओम परब्रह्म स्वरूपाय स्वयं शंकराय श्री गजानन महाराजाय नमो नमः। ओम दत्तात्रेयाय विश्वगुरु परब्रह्म स्वरूपाय श्री गुरुदेवाय अवधूताय नमो नमः। ओम दत्तात्रेयाय विश्वगुरु परब्रह्म स्वरूपाय श्री गुरुदेवाय अवधूताय नमो नमः। ओम दत्तात्रेयाय विश्वगुरु परब्रह्म स्वरूपाय श्री गुरुदेवाय अवधूताय नमो नमः। ओम दत्तात्रेयाय विश्वगुरु परब्रह्म स्वरूपाय श्री गुरुदेवाय अवधूताय नमो नमः। ओम दत्तात्रेयाय विश्वगुरु परब्रह्म स्वरूपाय श्री गुरुदेवाय अवधूताय नमो नमः। अभी कल की रुद्र अवतार को भी याद कर ले रहे जिन्होंने जन्म लिया है, उनके ही लीला है तो याद कर लेते हैं। ओम माधवाय विश्वगुरु परब्रह्म स्वरूपाय श्री गुरुदेवाय नमो नमः। ओम माधवाय श्री गुरुदेवाय परब्रह्म स्वरूपाय अवधूताय नमो नमः। ओम माधवाय श्री गुरुदेवाय अवधूताय नमो नमः। श्री गजानन महाराज की जय। हरि और हर एक ही है, ये दोनों में जो भेद करे वो ब्रह्म है। भगवान उसकी भक्ति स्वीकार कर लेते हैं कि पागल है, अभी समझ नहीं पा रहा कि मैं ही हरि हूं और मैं ही हर हूं, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही परब्रह्म परमात्मा। आपकी जिद को, आपकी मान्यता को स्वीकार कर लेते हैं जब आपका हृदय का भाव होता है। भगवान भाव से, वो वाल्मीकि ऋतु का मरा मरा भी स्वीकार कर लिया, जानते हैं कि वो राम राम बोलने वाला था, लेकिन उसका भाव को भी स्वीकार कर लेते। उसी तरह आपका जो जुनून होता है कि नहीं मेरे तो राम है, मेरे तो केवल कृष्ण है, मेरे तो केवल महादेव है, मेरी तो केवल माता है, नव दुर्गा है, कालिका ही है क्या, मेरी सरस्वती ही माँ है, मेरी तो माँ लक्ष्मी ही है, हाँ नहीं मेरी तो मेरी कुलदेवी ही है। तो वो भाव को भी परमात्मा
स्वीकार करते नहीं। सर्वदेव नमस्कार केशव प्रति गच्छति, इसीलिए तो बोला है सभी देवों को प्रणाम करो, वो परब्रह्म परमात्मा को ही जाता है। और ये भेद जब भांगते हैं तो भेद भांगे परब्रह्म परमात्मा में, भेद भांगना चाहिए, हमारा भ्रम भांगना चाहिए। भक्ति करो लेकिन भ्रम से पर होना चाहिए। जब भ्रम से, दुविधाओं से, शंका और कुशंका से पर हो जाते हैं, उसको ही परब्रह्म परमात्मा मिलते हैं, उसकी अनुभूति होती है। परमात्मा को अनुभव से और भाव से प्राप्त किया जाता है। पहले यहाँ तक पहुँचो, फिर उसकी मर्जी होगी, इच्छा होगा, हमारा देह इतना पवित्र होगा तो वो दर्शन भी देंगे। दर्शन की जिद न करो। गुरु महाराज बोलते थे मुझे कि हमारी आंख तो इतनी पवित्र हो कि वो दर्शन के लिए लायक बने। मैं भी बहुत जिद करता था, दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो। तो पहले उन्होंने अनुभव दिया, ये अवस्था में मुझे दर्शन भी दे। आगे की बात तो थोड़ी गुप्त है, लेकिन गुरु महाराज और परमात्मा ने बोला है कि दर्शन के लिए हमारी आंख भी पवित्र होनी चाहिए। ये संसार में जो सभी जीव है उस सब के लिए हमारे हृदय में वसुदेव कुटुंबकम का भाव भी होना चाहिए। हमारे सामने जो भी आते हैं उसको सखा भाव से देखने का, उसकी आत्मा और मेरी आत्मा एक ही है और उन दोनों में बसे परमात्मा राम भी एक ही है, ये भाव होना चाहिए। इतने भाव हमारे दृढ़ होते हैं, फिर हम परमात्मा के दर्शन के लायक बनते हैं। शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र तो एक आम बात है भक्ति का मार्ग में। वो बोलता है ना, पहली शर्त है क्वालिफिकेशन है। इंजीनियरिंग के कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो 90% 80% चाहिए, मेडिकल में एडमिशन चाहिए तो 95 अब चाहिए। तो शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र तो भक्ति के मार्ग में एंट्री के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पहली बेसिक क्वालिफिकेशन है। हम वो क्वालिफाई करने आए हैं आपको। आप एक बार शुद्ध सात्विक जीवन जीने लगे, चरित्र संभाल के जीने लगे, तो फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन हो ही गया। कहीं बहुत ब्रिलियंट होते तो मेडिकल में भी एडमिशन, उससे ब्रिलियंट होते तो उससे आगे जाते, और आगे का रास्ता वो खुद तय करता है। परमात्मा डोरी से तो खींचते रहते हैं, उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि मैं कब भक्ति के मार्ग में आगे चल पड़ा, कितना चल पड़ा। समझा भैया? पहले टिकट तो लो। कौन सी टिकट? शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र की। और वो पैसों खर्च करने से नहीं आते वो खुद की क्वालिटी बनानी पड़ती है। फिर वो क्वालिटी का आनंद जो मैं उठा रहा हूँ वो आपको भी मिलेगा। इसीलिए ये तो कहा गुरु महाराज ने, आनंदम आनंदम गुरु परमानंदम, आनंदम आनंदम गुरु परमानंदम। आनंद, उससे भी ऊपर परमानंद को हमें प्राप्त करना है। हाँ, सब लोग की मनसा की तरह सिद्धि। हाँ, संजू बाबा के पास गए तो ये काम हो जाना चाहिए, है ना। ये संत के पास गए तो ये काम होना हम, लेकिन पाना क्या है? आनंद वो आनंद से मुक्त हो जाते हैं। आनंद पा लिया, फिर उसके ऊपर परमानंद है। हाँ, वो परमानंद की मजा ही इतना मीठा है वो, इतनी मिठास है, कोई मिठाई में नहीं है, कोई व्यंजन में नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि गूंगा क्या गौर का स्वाद का वर्णन करे। ये परमानंद का स्वाद वो अनुभव है। पान चबाते तो उसकी मिठास रहती है, लेकिन ये परमानंद का स्वाद तो 24 आवर्स रहता है, 24 आवर्स। और उस आपके आनंद से आपके पास जो आते हैं वो भी भीग जाते हैं,
वो भी आनंदित हो जाते हैं, अपना दुख दर्द भूल जाते हैं, अपनी तृष्णाओं को भूल जाते हैं, अपनी कामनाओं को भूल जाता है, अपनी वासनाओं को भूल जाता है। वो ही तो परमानंद में है। हम तो रोटी के पीछे दौड़ते रहे, हम तो रोटी के पीछे दौड़ते रहे, भूल के नीज परमानंद को, भूल के नीज परमानंद को। हम तो रोटी के पीछे ही दौड़ते रहे, हम तो रोटी के पीछे ही दौड़ते रहे, भूल गए वो परमानंद को, भूल गए वो परमानंद को। हम तो रोटी के पीछे ही दौड़ते रहे, हम तो धोती के पीछे ही दौड़ते रहे। कई लोग धोती के पीछे दौड़ते रहे, इसके पीछे दौड़ो, इसके पीछे दौड़ो, मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरी तृष्णा हो। भूल गए पर मानन को, हाँ भूल गए पर मानन को। हम तो रोटी के पीछे ही दौड़ते रहे, हाँ हम तो रोटी के पीछे ही दौड़ते रहे। यही तो ब्रह्म है। हम केवल रोटी के पीछे, धन धान्य समुद्री उसके पीछे पड़ते रहे। आजकल तो आरोग्य के पीछे पड़ रहे हैं सब, जिम जिम जिम। तुझे परमात्मा ने जो शरीर दिया है वो सोच समझ के ही दिया है। उसको कुछ नहीं होना है तो कुछ ही नहीं होना है, रोग होना है तो होना ही है। इतने साल के बाद टपक जाने वाला तो टिपक ही जाएगा, चाहे जिम जाओ, कुछ भी कर लो, चाहे कोई भी जड़ी बूटी खा लो। जितना आयु है इतना ही जिएगा, उतना ही स्वास्थ्य के साथ जिएगा। हम तो रोटी के पीछे ही दौड़ते गए, स्वार्थ को छोड़ को परमार्थ पे जाना था। स्वार्थ को छोड़ के परमार्थ पे जाना था। हम तो तू मेरा मैं तेरा में ही मरते गए, हम तो तू मेरा मैं तेरा में मरते गए। हम तो रोटी के पीछे दौड़ते गए। परमात्मा की कितनी कृपा इस भारत खंड में। मैंने बोला ये कि ऋषियों का देश है ना, हम सब ऋषियों की संतान हैं। तो परमात्मा ने कितनी व्यवस्था की हमारे लिए, 2 टाइम खाना मिले, रात को सोने का मिले, फिर भी हम तो भागते ही रहे, भागते ही रहे हैं। वो जब तपस्या करते थे तो वो जीव ने परमात्मा से प्रार्थना की, मुझे 2 टाइम खाना नहीं मिलता, रात को चैन से सोना नहीं मिलता, तो गुरुदेव मैं कैसे भक्ति करूं। तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, जाओ भारत उपखंड में हिमालय के नीचे का जो भी प्रदेश है, ऋषियों का प्रदेश है, उधर तेरा जन्म होगा, तुझे रोटी भी मिलेगी, सोने का भी मिलेगा। फिर भी हम तो रोटी के पीछे ही दौड़ते गए, स्वार्थ को भूल के परमार्थ को दौड़ना था, स्वार्थ को भूल के परमार्थ को दौड़ना था। हम तो हूँ तेरा ते मेरा मैं ही
बिछड़ते गए हम तो रोती के पीछे ही दौड़ते गए। फिर शादी कर ली, बच्चे हो गए तो फिर फरियाद करने लगे, मेरा कुछ नहीं तो मेरे बच्चों का कल्याण करो। हाँ, मेरा कुछ नहीं तो मेरे बच्चों का कल्याण करो। यूं माया की झंझट में लपेटे गए, यूं माया के चक्कर में लपेटते गए हम तो रोती के पीछे दौड़ते गए। फिर शादी हुआ तो बोल रहा है कि गुरुदेव मेरा नहीं तो मेरा बच्चों का तो कल्याण कर दो। हम तो रोती के पीछे पड़ते गए। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, 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 दिगंबरा दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। हे परमात्मा, मुझ में रह राम को इतना प्रज्वलित कर, आत्मा राम को इतना प्रज्वलित कर कि मुझे परमात्मा राम का दर्शन हो जाए। हे परमात्मा, मुझ में रहे राम, आत्मा राम को इतना प्रज्वलित कर कि मुझे परमात्मा राम का दर्शन हो जाए। गुरुदेव गजानन महाराज की। सुदु सु बाहर तमने खुद मामणु खुद ने तमने सोदो सु बाहर तमने खुद मामणु मैं खुद ने साथे हे सोदो सु
बाहर तुमने, हे परमात्मा मैं बाहर क्या ढूंढूं, मेरे इन स्थूल आंखों से क्या ढूंढूं, खुद में मिलूं मैं, खुद की साथ है, खुद में मैं आपको मिलूं, खुद की साथ। बोलते हैं ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मा ने, बस परमात्मा है वही आत्मा राम के स्वरूप में हमारे भीतर है। उसको मन बुद्धि चित्त, उसकी अपवित्रता ने इतना घेर लिया है, मन बुद्धि और चित्त उसकी अपवित्रता ने इतना घेर लिया है कि वो आत्मा राम परमात्मा राम का हमें दर्शन ही नहीं होता। वो सोना होता है ना, वो मिट्टी में छुपा होता है, तो उसको प्रोसेस करके उसमें से सोना निकाला जाता है। इसीलिए इसी तरह हमारी आत्मा राम में परमात्मा छुपे हुए हैं। उसके ऊपर से ये मन बुद्धि और चित्त की अशुद्धि को दूर करना पड़ता है, फिर ये आत्मा राम इसमें इधर मस्त मस्त। फिर वो परमात्मा का अनुभव और उसको परमानंद का अनुभव, इतनी मिठास था। स्वार्थ को छोड़ना पड़ता है, तब परमात्मा की ओर जाते हैं, और परमात्मा की ओर जो जाता है उसको परमात्मा मिल ही जाता है। जो जब से नहीं मिला तब से नहीं मिला, उसको स्वार्थ छोड़ने से परमात्मा के मार्ग के जाने से पर ब्रह्म पिता परमात्मा मिल जाता है। कई लोग बहुत जप करते हैं, बहुत तप करते हैं, लेकिन ये मेरा तेरा स्वार्थ नहीं छोड़ पाते। आसक्ति छूटती नहीं तो वो शक्ति का कैसे अनुभव होगा। आसक्ति छोड़ो, ममत्व छोड़ो, ये मेरा मेरा छोड़ो, ये भाव अपने अंतर भीतर क्रिएट करो, सब तेरा सब तेरा सब तेरा। प्रभु की माया प्रभु की माया हम बोलते रहते हैं, तो माया छूटती नहीं। माया किसी को छोड़ती नहीं है, उसको छोड़नी पड़ती है। माया किसी को छोड़ती नहीं है, उसको छोड़नी पड़ती है। हमारे शरीर के साथ इनबिल्ट है माया। जो शास्त्रों से भी नहीं मिला, जो शास्त्रों से भी ज्ञान नहीं मिला, मतलब शास्त्रों में अपार ज्ञान है, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान जो समझ में नहीं आया, वो किसी संत के साथ किसी ज्ञानी के साथ उसकी 15-20 मिनट बात सुनने से ही हमको मिल जाता है। लेकिन भाग्य में है तो सुने ने, सुने फिर समझे तो ने। ठीक है, आज की इतनी मस्ती में संजू बाबा संजय दृष्टि का सभी मेरे सखाओं भाइयों बहनों गुरु भाई सभी को प्रणाम। माताओं समान, मेरी माताओं समान बहनों को भी प्रणाम, गुरु भाइयों की प्रणाम, और सब गुरुओं को भी प्रणाम। हम तो सबसे सीखते हैं, जीवन पर्यंत हम विद्यार्थी ही रहेंगे, शिष्य ही रहेंगे, उसी पर ब्रह्म परमात्मा की और उसके सभी अंश आप सभी से हम सीखना है। ये ब्रह्मांड में इतना भक्ति है, इतना ज्ञान है,
उसको पाने के लिए कई जन्म निकल जाते। बस सीखते रहो, परस्पर देव भाव से मिलते रहो, सीखते रहो। श्री गुरुदेव दत्त।